SAP सहाफ़ी अलायंस पाकिस्तान। साल हो गया मेरे बेटे की डेथ को ना, इसी तरह स्टील क्राइम में आलमगीर साहब का कोऑर्डिनेटर था वो। 1 साल हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। CDD में केस किया, वापस पुलिस में आ गया। ऐसे वाकयात उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके अजीज़ो अकारिब के साथ नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो VIPs हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर। यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से जो गुलिस्तान जौहर के में जो स्टेट क्राइम जो है इसमें मुमकिन तौर पे बड़ा इजाफा हुआ है और दिन बर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और जो अपना शार फैसल जो थाना लग रहा है इसका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक का गुलिस्तान जौहर शार फैसल में बेहतहा कैसे सारे स्नेचिंग में और इस स्नेचिंग के नतीजे के अंदर नौजवानों की हलाकत भी जो है पेश आई है, जिसमें एक नौजवान है जिसके इलाके हलाकत जो है इस स्नेचिंग के दौरान हुई थी। उसके घर वाले और इलाका मकीन स्नेचिंग से तंग आने के साथ साथ यहाँ पर चोरी, डकैती और मुंशियात वाले और जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेट क्राइम है इसमें इजाफा हो रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। देखते हैं कि इस एहतजाज के अंदर इलाका मकीन की कितनी बड़ी तादाद शरीक होती है और कब तक एहतजाज चलता है। ऐसे वाकयात उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके अजीज़ो अकारिब के साथ नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो VIPs हैं। उनके साथ तो 10-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं उनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो कराची से मुख्तलिफ है। इस रोड पर रोज़ाना दर्जनों वारदातें होती हैं। 2023 में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं कराची में। 134 लोग कत्ल हुए हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम में। 60,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी है, 28,000 के करीब मोबाइल फ़ोन छीने, 2,000 से ज़ायद गाड़ियाँ छीनी गई हैं। और ये कहते हैं वाकयात वारदातें नहीं हो रही। मुझे बताएं दूसरे शहरों में क्यों स्ट्रीट क्राइम कम है पाकिस्तान के, कराची में क्यों ज़्यादा है? 1 साल हो गया मेरे बेटे की डेथ को ना, इसी तरह स्टील क्राइम में आलमगीर साहब का कोऑर्डिनेटर था वो। 1 साल हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। CDD में केस किया, वापस पुलिस में आ गया। मैं मुतालबा करती हूँ कि उसके केस को भी खोला जाए, उसके केस को भी देखा जाए। 1 साल हो गया है, आलमगीर का कोऑर्डिनेटर था वो। बच्चे को शहीद कर दिया गया। नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि अब कोई शहीद ना हो, अब कोई नाइंसाफ़ी, कोई जान, बेगुनाह जान इस शहर में ज़ाया ना हो। और इसकी देखिए पूरे आलम में अगर आप गौर करें तो मुजरिम वहाँ पर आज़ाद होते हैं जहाँ पर उनको पुष्टपनाही मिलती है। मुझे पूरा यकीन है कि इस शहर में जो मुजरिम हैं उनके पुष्टपनाह मौजूद हैं। हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, खून का हिसाब दो। चोर डकैतों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर डकैतों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं चाहूँगा पिछले 1 घंटे में इस शहर की 6 माओं की गोते उतर चुकी हैं, जिनमें से एक जो है वो लुकमा अजल, एक नौजवान को बनाया गया है अंडा मोड़ पे, दूसरे बुजुर्ग को जो है लुकमा अजल बनाया गया है नॉर्थ कराची बारादरी के करीब, और तीसरे को जो है 5 पावर हाउस के करीब। मैं सिर्फ वजारत दाखिला साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप फॉर्म 45 या आपको लाने वाले फॉर्म 47 तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, मगर ये शहर के अंदर अमन तो अमान आपसे मैनेज किया नहीं जाता। फूड पांडा कंपनी जो इस टाइम कराची और पूरे पाकिस्तान में चल रही है, इस टाइम बाकी शहरों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से फूड पांडा के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे कोई भी ऐसा लम्हा फील नहीं हुआ कि मैं इस काम में सेफ हूँ। पहले फूड पांडा कंपनी बहुत अच्छी थी जब नई आई थी। अब ये हमें 20 रुपये में, 15 रुपये में, 30 रुपये में आर्डर उठवाते हैं और कोई गारंटी नहीं है हमारी जान की। अभी आपके सामने वाक़या हुआ है अली रहबर वाला, पूरे कराची ने, पूरे मीडिया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफिस का बंदा या फूड पांडा इंतज़ामिया का बंदा अली रहबर के घर आया हो, आके मजम्मत की हो या उस पर दाद रसी की हो, कुछ भी नहीं है।